नई बात आपके लिए लेके आया हूँ। ज़िंदगी में इंसान के पास बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इंसान समझते कि ये सामने वाले ने जो कूड़ा है वो फेंका है, वो मेरे दरवाजे के आगे फेंका है। तो कचरा किसी के सर में फेंका है, वो किसी के सर में नहीं, मेरे अपने सर में कोई फेंक रहा है। इंसान अंदर से मुब्तला होता है परेशानियों के अंदर, तकलीफ़ के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आपकी बाहर पड़ी होती हैं, कोई चोरी कर ले जाता है। बहुत सारे जज्बात आपके बाहर पड़े होते हैं, वो साहब जिसे आपने बताए होती हैं वही दूसरे को बता रहा होता है, फलाने का ये दुख है, फलाने का ये राज है। जज्बात लोग ठेस पहुंचा देते हैं, आपकी ज़िंदगी को तोड़ देते हैं। आपका तमाम तर सरमाया जो है, आपकी तमाम तर वो तकलीफ़ जो आपने अभी निकाली थी दिल से अपने दोस्त को बताकर, अब आपके दोस्त ने ऐसा किया है, लोगों को अभी जाके बता के आया है कि मेरा दोस्त ये कहता है, मेरे दोस्त को ये परेशानी है। फिर वही टेंशन, तकलीफ़, डिप्रेशन, परेशानी। लोग बाज नहीं आएंगे लेकिन आप बाज आ सकते हैं अपने कामों से। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी खुद के पास इतनी सी पावर है कि आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि जी मैं घर वालों से झगड़ा करके आया हूँ, वो ये कहते हैं, वो उन्होंने कहा था शादी करनी है, मैं शादी नहीं कर सकता। घरों के होते हैं ना मामला, तो यार मुझे बड़ी परेशानी है, तो मैं सोचा कि तुमसे बात करता हूँ। और अभी दोस्त जाके दूसरे मोहल्ले के लड़कों को बताया कि वो ये कह रहा है, और पूरा गांव जो है वो उसके पीछे अपनी इंसल्ट लेके भाग फिरा कि इसके हाथ में इंसल्ट थमा दी जाए, इसके माइंड में बिठा दिया जाए कि तूने गलत किया है। शेम ऑन यू भाई, आप समझते ही नहीं है किसी बात को। आपके पास ये इरादा होना चाहिए कि कोई बता रहा है तो उसे आप किस हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने आगे नहीं बतानी। वो नहीं कंट्रोल कर पाया, उसे तकलीफ इतनी थी, उसका सीना जिसने चीर दिया है, उसका दिल किसी ने तोड़ दिया है, वो जिसके जज्बात को इतनी ठेस पहुंचाई गई है, उसे नहीं कंट्रोल हो रहा क्योंकि उसकी तकलीफ है। तकलीफ वाला नहीं खुद को जल्दी कंट्रोल कर सकता। आप दोस्त हैं, उसने आपको दोस्त समझ के बताया है, तो उसका मतलब है कि आप उसके जज्बात को, आप उसके दुखों को, आप उसके एहसासात को, आप उसके राज़ों को जो अभी उसने क्लोज किए रखे थे, जो अभी उसने ढांक के रखे थे, अपने लोगों के सामने बता दिए। आपका राज नहीं कोई जानेगा, आपको भी बताया जा सकता। आप तो दोस्त थे। असल में तो दोस्त होता ही वो जब मुसीबत में काम आता है। फिर वही बात ना, अल्लाह ही बेहतरीन दोस्त हुआ। आप तो समझते हैं लोग भी बेहतरीन दोस्त हैं, आपस में भाई भाई हैं, लेकिन कोई भाई बन क्यों नहीं रहा? वो आपके एहसास को समझ क्यों नहीं रहा? आपने अभी सोचा कि मैं ये काम करूंगा, आपकी टांग खींच दी गई है। आपने अभी सोचा है कि ऐसे करता हूँ, मैं फाउंडेशन तमीर करता हूँ, आपकी टांग खींच दी गई है। तुम इतने अभी पावरफुल नहीं हुए कि तुम फाउंडेशन तमीर कर सकते हो। आप सोच रहे हैं मैं CSS करूंगा, टांग खींच दी गई। तुम CSS करोगे? FSC पास नहीं हो रही थी, ये सप्लियां ली थी तुमने, और तुम पास करने चले हो CSS का इम्तिहान, खींच ली उसने आपकी, फिर टांग खींच ली। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आप जब तसल्ली देते हैं ना किसी दूसरे को उसके नुकसान पे। मैं एग्ज़ाम देने गया, ID कार्ड मेरे दोस्त के पास नहीं था, और वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे। सारे भागे आए जी, तसल्लियाँ हम देते हैं। इतनी तसल्लियाँ दी, इतनी तसल्लियाँ दी कि उसे और ज़्यादा घबराने लग गया कि पता नहीं क्या होगा। उसे तसल्लियाँ दे के उसने बिलफर्ज अपने भाई को कॉल की और भाई उसका ले आया। दूसरे दिन वो जो तसल्लियाँ दे रहे थे उनमें से एक का ID कार्ड जो है वो घर रह गया, और उसने तो आसमान सर पे उठा लिया कि ID कार्ड घर है, किसी के मोबाइल है किसी के पास, तो प्लीज़ एक कॉल करवाएं, मैं अपने भाई से मंगवा लेता हूँ। तो मैंने उससे कहा कल इसको तसल्ली दे रहे थे? जी मैं दे रहा था। तो आप खुद को क्यों नहीं दे रहे? तो कहने लगा ये बात तो ठीक है। वाकई इंसान का ये माहौल होता है, जितनी तसल्ली इंसान दूसरे को दे रहा होता है ना उसके नुकसान पर, उसे चाहिए खुद को भी इतनी तसल्ली दे ले। जितनी इज़्ज़त दूसरे को दे रहा है उसे चाहिए खुद को भी उतनी इज़्ज़त दे ले। दूसरे के लिए तसल्लियाँ 1000, उसकी आग बुझा दी, अपने लिए तसल्लियाँ ही कोई नहीं, अपनी आग और ज़्यादा आपने ऊँची की है और अपने आप को और ज़्यादा जला ली है। ऐसा गलत है। आप अपनी तसल्ली, आप अपनी खुशी, आप अपना गम, वो जो आपने अंदर से रखा हुआ है ना माइंड, थिंकिंग और थॉट्स कि मैं उसका तकलीफ़ कम कर सकता हूँ, तो आप अपनी तकलीफ़ भी कम कर सकते हैं। ये एक स्टेप कि अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ,
उसको तसल्ली दे सकता हूँ, तो फिर मैं खुद को मदद क्यों नहीं कर सकता, खुद को तसल्ली क्यों नहीं दे सकता। किसी की आग बुझा रहा हूँ, अपनी आग क्यों नहीं बुझा सकता। आप बुझा सकते। ये आपको एक सब्र की तरफ आपका कदम होता है। जब सब्र में कदम आ जाते हैं ना, फिर तकलीफ नहीं लगती। फिर ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपको ट्रेन कर रहा है, मजबूत कर रहा है अंदर से। इसलिए कॉन्सेप्ट ये है, कंक्लूजन ये है कि आप अगर दूसरों को तसल्ली दे रहे हैं, अपने आप को भी तसल्ली दीजिए। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपने आप को भी कंट्रोल कीजिए। आप अगर दूसरों के एहसासात को बाहर फैलाएंगे ना, मदद नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी की नहीं कर सकते, अपनी आप क्या करेंगे। आप खुद को तसल्ली नहीं दे सकते, तो फिर लोगों को आपकी तसल्ली का क्या फ़ायदा। क्योंकि आप खुद जब मौत के मुंह में आए तो आप मर गए, लेकिन दूसरों को आप बचा रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की कदर ही नहीं की है। इसलिए आपको जितना ज़्यादा दूसरों को तसल्ली देते हैं, उतनी ज़्यादा अगर आपको कोई बात बता गया है तो उसका मान रखिए, अपने पास रखिए। औरतों की तरह दूसरों का ना बताते रहिए। फटाफट उधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, हर दीवार पे इश्तिहार लगा हुआ, ये बंदा ये काम करते, ऐसा नहीं किया।